चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संतान, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आना, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आना। कुंडल के बड़े बाबा की मूल सरकारी चमत्कारी सर्वोपकारी मनोहरी श्रीवास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान शिक्षक विद्यासागर महाराज की परम पूज्य शिक्षक विमल सागर जैन सागर धर्म सागर जैन समस्त तीन कमरों पर विराजमान की परम पूज्य आचार्य श्री के संस्मरण की श्रृंखला चल रही थी। उसी के अंदर एक प्रसंग आता है कि विद्याधर के अंदर दया करुणा का सागर बचपन से था। वह घर पर मच्छर भगाने के लिए धुआं नहीं करते थे, खटमल भगाने की दवा नहीं छिड़क देते, कहते इससे हिंसा होती है और पाप लगता है। और खेत में फसल की रक्षा के लिए भी पाउडर आदि नहीं डालने, केवल गन्ने की खेती करना चाहिए, ऐसा बोलते थे। इसलिए आचार्य जी के अंदर मिठास बहुत है। हम भी एक बार सब लगा गए थे और वहाँ के जो गन्ने का रास्ता बहुत मीठा था। ब्रह्मचारी रास्ता में पंचकरण में गए थे तो मिठास बहुत रहती। अब दयालु विद्याधर, तो दया तो उनके अंदर कोई डूबकर भले ही चाहे पशु हो अथवा मानव। एक बार किसान, ये चीजें बताई जा रही है, शायद पहली बार ही बताई जा रही है। इसके पहले किसी ने ना सुनी होगी या सुनी भी हो शायद, हमें तो नहीं मालूम किसी ने सुनी, लेकिन पहले इसके पहले जो भी हमने सुना है अलग अलग नए प्रकार के बहुत सारे ऐसे संस्मरण सुना। तो ये किसान खेत जोत रहे थे तो एक बैल थक कर बैठ गया। किसान उसे मार मार कर उठा रहे थे तो विद्याधर ने देखा और उसे मारने को मना कर दिया तो स्वयं ने खेत जोत दिया। महावीर भैया ने खेत पर भेजा, कितने मजदूर काम कर रहे हैं? तो देख कर आगे बोले 12 मजदूर हैं। भैया ने पूछा स्त्री पुरुष कितने मजदूरी अलग अलग देनी पड़ती है, मतलब कितने पुरुष काम कर रहे थे और कितनी स्त्रियां महिलाएं? तो विद्याधर ने कहा मेहनत तो दोनों बराबर करते हैं, फिर मजदूरी अलग अलग क्यों? जैसे 33% आरक्षण हो गया ना महिलाओं के लिए चुनाव में, लोकसभा विधानसभा। अब इतना बोलकर विद्याधर बाहर आ गए। अच्छा, इसने बुक मार्टी में भी लिखा है ना, दुहिता महिला, है ना, और प्रशंसा की है स्त्रियों की। तो अब इनका जो वंश था वह अष्टगी वंश के वंशज ने आज तीर्थंकर के वंश को दैनिकमान करने वाले पूर्वाचार्यों की परंपरा में श्रमण को अंगीकार करना केवल अपने को अपितु सारे परिवार को धन्य कर दिया। तो आगे चलते हैं। कुछ विशेष बातें जो रहती, खास बातें वही सुना देते हैं। तो माँ बेचैनी सुबह से शाम तक भोजन के लिए इंतजार करते रही। सोचा मंदिर में होगा, एवं सब दूर भोजन नहीं मिला। सब मित्रों से पूछा पर कोई जवाब नहीं। कुछ दिन आचार्य श्री केशभूषण महाराज के पास से संदेश आया कि विद्याधर हमारे पास है, चिंता की कोई बात नहीं, बहुत होशियार होनहार है। उसने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, उस समय से ही हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। पंडित नियुक्त किए हैं पढ़ाने के लिए। देखो पहले की स्थिति क्या थी, पंडित पढ़ाते थे। आचार्य जी ने भी कई विषय पढ़े हैं, इंग्लिश वगैरह और कई चीजें। वो पढ़ाने के लिए उसका विचार पूरे चौमासा पढ़ने का है। हम लोगों को भी आचार्य जी चतुर्मास में रखते थे संग में और फिर घर पे भेज देते थे। घर पे रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि संग में रह के आओ, संग का वातावरण अलग। आचार्य जी संग में रखते थे इसलिए कि ये घर में रहेंगे, इनका गहरा ग्रहण हुआ तो ये आगे बढ़ेंगे।
कई लोगों का वैराग्य कम होता है तो वो घर में ही हो जाते हैं परीक्षा लेने के। दूसरा, आज की स्थिति थोड़ी विपरीत है, क्योंकि संग में रखते हैं तो फिर बिहार आने में दिक्कत जाती है, भोजन में भी दिक्कत जाती है। पहले मुनि महाराज के यहाँ होंगे, फिर ब्रह्मचारी आदि को कराओ, फिर श्रावक करेगा तो 12 बज जाते हैं, कई बार तो चक्कर आ जाते हैं लोगों को, है ना। तो ये स्थितियाँ रहती हैं और व्यवस्था भी रुकने आने की नहीं हो पाती है। बिहार आने में इतना बड़ा संघ, अब तो छोटा संघ हो गया, पहले बड़ा संघ था। इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि 4 माह पढ़ के आएगा। अन्ना जी ने सबसे पूछ पैसे कैसे लिए? पैसे चाहिए पड़ते ना किराया खर्चा के लिए, सबने मना कर दिया। आचार्य श्री ने आजीवन कर दे दिया। इधर महावीर भैया लेने के लिए पहुंच गए, परंतु उन्होंने मना कर दिया, कहा अभी 4 माह और पढ़ाई करना है और मौन हो गए, मौन से दुनिया हारी। इधर महावीर भैया वापस आ गए। विद्याधर ने संघ के अनुसार स्वयं को ढाल दिया था। साइकिल पर दूध लाना, पहियावर्ती करना, रहने के स्थान की साफ सफाई करना, कमंडलों में जल भरना, यानी आचार्य श्री के अंदर शुरू से सेवा करने के भाव रहते थे, सब काम करते थे। अब 30 मार्च 1967 यानी 67 को कौंटेस बाहुबली भगवान का महामस्तक का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पर महावीर भैया के वापस आने पर उन्हें डर था कि अन्ना जी आएंगे और जबरदस्ती ले जाएंगे घर, मुझे संसार में नहीं फंसना है। ऐसा कहकर मैं आशीर्वाद देकर उत्तर भारत चला गया। आप चिंता न करें, उसे हिंदी नहीं आती है, वह वापस आ जाएगा। और उस समय उत्तर भारत में आचार्य श्री शांति सागर जी के शिष्य वीर सागर आचार्य वीर सागर जी और उनके शिष्य आचार्य शिव सागर का संग विराजमान था। इसी लक्ष्य बनाकर अजमेर जाने का निश्चय किया। विद्याधर स्तुप निधि से कोल्हापुर, मुंबई, अहमदाबाद होते अजमेर पहुंचे और इस यात्रा में 3 दिन लग गए। मार्ग में रास्ते में 2 उपवास हो गए। शायद आचार्य जी ने सुनाया था ये कि हमारे ट्रेन से और 2 उपवास हो गए थे। फिर एक स्थान पर पहुंचे और गर्मी बहुत थी और कुएं से पानी पीकर स्नान किया, पूजन की और पानी पी लिया और सो गए। भोजन नहीं किया। पहले तो नहीं ऐसी व्यवस्था रहती नहीं थी। आज तो कोई भी आता है पहले से ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है ना, फोन कर दो तो व्यवस्था हो जाती है, सब कुछ। पहले का जमाना कैसा रहा, ना कोई परिचित नहीं था। और आचार्य सिंह संकोच ही, आचार्य सिंह कितने सहज सरल में, उनको संकोच भी लगता था, अपना नहीं जाते थे। अब देखो आगे, रात्रि 11-12 बजे अजमेर पहुंचे थे। आचार्य सिंह ने सुना था कि दुपट्टा ओढ़ते थे ना, तो गीला दुपट्टा ओढ़ते थे, सूख जाता था, वो इतनी गर्मी थी। हाँ, तो अजमेर पहुंचे थे। यात्रा के दौरान पैसे सब खर्च हो गए, सिर्फ 5 रुपये बचे थे, 5 रुपये बचे थे। रिक्शे आदि में कम पड़ गया। 24 मई 1967 को अजमेर के ही ब्रह्मचारी के घर रात्रि रुके। भूख और गर्मी व्याकुल होने छत पर लगे नल से स्नान कर सो जाने पर नल में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं आया। अतः कमंडल के जल से, कमंडल माने वो स्टील का ब्रह्मचारी रखते हैं जब, हाँ पहले थोड़ी दीक्षा हुई थी से कमंडल हो, तो दुपट्टा गिराकर ओढ़कर सो गए। हम लोगों को भी याद है जब मुनि अवस्था में कुंडलपुर में गर्मी पड़ती थी तो हमें मालूम है कि कैसे रात निकालते थे। शुरू में दीक्षा हुए लू चलती थी रात में होगा। राजस्थान की जो गर्मी प्रसिद्ध है, लेकिन वो राजस्थान जैसा ही कुंडलपुर कहना पूरा पर्वत है, कुंडलाकार है, कान का कुंडल रहना उसके आकार, इसलिए कुंडलाकार पहाड़ी के कारण उसको चूल्हा बोलते हैं। चूल्हा जैसा था, दिन भर धूप में पर्वत गर्म हो जाते हैं और रात में जब हवा चलती टकरा के, आप देखते होंगे जैसे बारिश हो जाती है ना तो मौसम ठंडा हो जाता है और गर्मी आती तो गर्म हवा चलती है। तो जैसा वातावरण रहता है वैसे ही हवा चलती है, गर्म होगा तो गर्म और ठंडी
बारिश होने लगी तो ठंडक हो गई थी। ठंडी कूलर में सिस्टम रहता है जैसे पानी गिरता रहता है तो हवा की जाती ना वो ठंडी जाती। तो वही सिस्टम प्रकृति में रहता है कि अगर बाहर वातावरण होगा तो ऐसे आचार्य ऋषि के साथ हुआ ब्रह्मचारी अवस्था में। और रात आंखों में निकल गई। सुबह चंद्रमान ग्रहण कर पंडित श्री विजय कुमार जी सेठी के पास गए और ज्ञानार्जन के साथ आपको साधना करना चाहिए। पंडित जी ने झड़कते हुए कहा, हिंदी तो आती नहीं, संस्कृत पढ़ने चले। देखो पहले कैसी मतलब कोई विद्वान होता ना जैसे जाए तो नहीं समझते, ऐसे ही आएंगे तो कोई भी इधर से चलो तो भगा देते। देखो आज कोई जाता ना जैसे पहले की भी स्थिति अभी तो वर्तमान में ऑनलाइन होने लगा, नौकरी वोकरी मिलेगा तो ऐसे लोग भगा देते। एक व्यक्ति था, नाम तो नहीं लेंगे उसका, उसका संस्करण पढ़ा था। वो मुंबई गया। मुंबई का के लिए आते लोग तो उसने देखा, उसका एक सपना था, कोई फोटो डाला था, सम्मान मिलता ना मूवमेंट वाली, तो ऐसे कर रहा था। तो उसने उसका सपना था कि काश मैं भी ऐसा व्यक्ति बनूं कि मुझे कोई मूवमेंट दे रहा है। सपना देख व्यक्ति, और लोगों ने उसको थोड़ा ऐसे डांट दिया, वो कर दिया। फिर बाद में आज तो वो प्रसिद्धि को प्राप्त है और बहुत बड़ा कोई कवि बना वो। तो ऐसी ही कई परिस्थितियाँ होती है, लोग ऐसे करते हैं। देखो आप लोग सोचते हैं कि आचार्य ऋषि का आज कितना ही ऐसा, देखो आज जो भी दर्शन कर जाता उसको निकाल दिया जाता। और कुंडलपुर में जब आचार्य ऋषि आए थे तो सन में छोटा था, कोई ज़्यादा सुंदर नहीं थे, ना कोई परिचित था। और ऐसा लोग बताते थे कि हर दूसरे तीसरे दिन में आचार्य ऋषि के यहाँ हो जाते थे, क्योंकि जब ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं थी और चौके कम लगते थे। और ऐसा बताते हैं कुंडलपुर में कि जिस दिन 500 रुपये आ जाते थे लोग बहुत खुश हो जाते थे। उधर के लोग 500 रुपये उस समय बहुत होते थे। तो ऐसी भी देखो 5 रुपये बचे थे आचार्य ऋषि के पास, 5 रुपये बचे थे। अब तो उधर आचार्य ज्ञान, हाँ फिर एक ब्रह्मचारी सौगन चंद्र ने परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास जाने की सलाह दी। तुम्हारी दीक्षा और शिक्षा की प्यास आचार्य ज्ञान सागर जी की शरण में पूरी हो सकती हो गई सहज तैयार। अतः ब्रह्मचारी सौगन चंद्र ने सावक श्रेष्ठी कजोड़ीमल जी अजमेरा से संपर्क करवाया। दूसरे दिन कजोड़ीमल के यहाँ प्रातः और भोजन आदि से निर्वृत्त होकर कजोड़ीमल श्री चेतन मल एवं गुलाबचंद अजमेर के साथ मदनगंज किशनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। हाँ, वो पाटनी जी सुनाते हैं कि उनके घुंघराले बाल थे, उन्होंने देखा है ब्रह्मचारी अवस्था में पाटनी जी में संग में आते थे तो बताते। तो इस तरह एक अंगड़ पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए अलौकिक शिल्पी को सौंपने का सौभाग्य मिल गया। ये यात्रा शुरू होती विद्याधर की यात्रा ज्ञान सागर के सागर में डुबकी लगकर स्वयं विद्याधर बन गए। आचार्य जी ने पूछा, नाम क्या नाम है? ब्रह्मचारी विद्याधर। दक्षिण भारत से आपके पास ज्ञान अर्जन करने आए? तो आचार्य जी बोले, ऐसे तो कई आते हैं। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैं जाने के लिए आया। मुनि श्री नजर उठाकर देखा, क्या नाम है? विद्याधर। नाम सुनकर से आगे तो विद्या लेकर उड़ जाओगे। विद्याधर बोले, विश्वास कीजिए मैं विद्या लेकर भागूंगा नहीं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कजोड़ीमल से पूछ ले। इसके पहले ही विद्याधर बोले, विश्वास नहीं तो आज से दूंगा। इसी समय समाधि का आजीवन त्याग करता। आचार्य ने भी सुनाया था कुंडलपुर में कि मैंने महान का इसलिए त्याग कर दिया फिर कोई लेने नहीं आ जाए हमारे लिए, मतलब वाहन का मैंने जानबूझ के त्याग कर दिया था। आचार्य जी बोल रहे थे कुंडलपुर में हम लोगों को कि मैंने इसलिए कर दिया था कि कोई लेने नहीं आए वापस, तो मैंने वाहन भी त्याग कर दिया पहले से। तो इतना बड़ा त्याग देख अचंभित हो गए आचार्य ज्ञान सागर जी, और आप संकट भी हैं तो तुम्हें विद्यानंदी बनाऊंगा। और इस तरह
वर्तमान युग के गुरु शिष्य की निर्मल अनूठी परंपरा का सूत्रपात होता है। एक अनदेखे अपूर्व त्याग के साथ कुछ दिन बाद विद्याधर ने नमक और मीठा का त्याग कर दिया। उसी समय कर दिया था। नमक और दो ही तो रस हैं। एक नमक को सबसे ज्यादा राजा माना जाता है, रसराज, और मीठा कुछ भी होता है तो कि तुम्हारे मुंह में घी सकता है, मिठाई खिलाता है, कुछ भी होता है, नमकीन नहीं खिलाता कोई। जब भी कुछ होता ना मिठाई खिलाओ, या पार्टी जो ऐसा बोलते हैं आजकल, पार्टी वाले तो कहीं भी ले जाएंगे होटल आदि, लेकिन मिठाई की परंपरा चलती है। और नमक और मीठे दोनों का त्याग आचार्य ज्ञान सागर जी ने बहुत पढ़ाया। जितना पढ़ाते उतना उसी दिन तैयार कर लेते थे। रात रात भर पढ़ाई करते थे। कोई देखता था उठ के लगे पढ़ने पढ़ाई करने, याद करने। अभी भी, अब तो नहीं, पहले की बात बता रहे जब हम थे सन में, आचार्य से इंग्लिश की वो जो स्पेलिंग वगैरह मुख से ही उच्चारण करते रहते दिन में, जिसे पढ़ते हैं तो याद करते रहते थे। इसी कारण से उन्होंने सब भाषाओं पे आधिपत्य कर लिया। ज्ञान सागर जी पहुंचने के 25वें दिन जून 1967 को केशवंश करने का सौभाग्य मिला गुरु जी के, अच्छा, ज्ञान सागर जी महाराज से केशवंश करने का सौभाग्य मिला। और इसके बाद गुरु चरण सेवक बन गए। एक दिन विद्याधर को बिच्छू ने काट लिया, परंतु उन्होंने किसी को नहीं बताया। असहनीय पीड़ा सहते रहे। विद्याधर की चर्या, साधना, लगन, निष्ठा, समर्पण, सेवा भावना, आज्ञा पालन आदि जन संपर्क से विमुख देख आचार्य श्री बहुत प्रभावित हुए। कभी भी सोए पर प्रातः 4 बजे उठ जाते हैं। सोए कितने बजे की? उठना 4 बजे। हम लोगों के पास आते हैं लोग तो 10 बज जाते हैं, हम लोग जाओ, अरे महाराज जी थोड़ा और। हमने कहा तुम लोगों को तो सुबह देर तक सोना है, हम लोग को तो उठना नहीं बजे, समय करना, परिक्रम करना, स्वयं स्तुत करना, 2 घंटे लगते हैं। किसी को कम ज़्यादा भी लग सकते हैं, 2 घंटे तो एवरेज में हैं। तो 1 घंटे की सामयिक, स्वयं स्तुत, प्रतिक्रमण, 3 चीज़ें भी करते हैं। सामयिक पाठ 2 घंटे से ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो ये तो करना ही है। तो चाहे तुम बाद में उठो चाहे पहले उठो, वो तो करना ही है। इस प्रकार से प्रत्येक परीक्षा में खड़े थे। आचार्य ऋषि को भावी मुनि की योग्यता नजर आ रही है। उन्होंने 30 जून, वो तो दीक्षा का सब कही है, सब वो बताना जरूरी नहीं है। हर बार 100% अंक आए हैं। उस में 19 हाथी, 11 घोड़े दीक्षा के समय, 12 बकरियां, 5 ऊंट, 7 बैल आदि। 5 दिन बिनौली निकली। इधर तो एक ही दिन निकलती बिनौली, इधर 5 दिन लगातार। राजस्थान की बात अलग है, वो हम दीक्षा वाला छोड़ देते हैं, सबको मालूम है वो, क्योंकि वही चीज रिपीट करने से छोड़ देते हैं। ठीक है। अब ये तो बचपन से ही उन धार्मिक संस्कार का प्रभाव था। अब आगे चलते हैं। एक पूज्य समय सागर जी महाराज एक दिन शांतिनाथ, जिनका नाम था ना, खड़े खड़े मूंगफली छील रहे थे। उसके दानों के लाल छिलकों को मिटते हुए फूंक मारकर उड़ा रहे थे। सफेद दाना हाथ में लिए हुए थे। तभी विद्याधर ने पूछा, क्या कर रहे हो? शांतिनाथ जी ने कहा, शरीर और आत्मा अलग करते हैं भैया। फिर सफेद दाना दिखाकर बोले, देखो भैया, यह आत्मा है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक संस्मरण रह गया ये वाला मारुति का। तो विद्याधर के बचपन की अनन्य मित्र मारुति, जिसका जन्म संतरागाह में हुआ था, और वह इन्हीं अष्ट के परिवार के खेत में काम करते थे, और वह अष्ट के परिवार के सदस्य की भांति थे। विद्याधर से बड़े होने के बावजूद देर से स्कूल में प्रवेश लेने के कारण 1 से 9वीं कक्षा तक विद्याधर के साथ पढ़े।
बचपन से लेकर आज तक रिश्ता बैरागी भावों की गोद से जुड़ा हुआ है। जाति से ही, कर्म से जैन। दोनों ने 14 वर्ष में विवाह तक का ब्रह्मचर्य ले लिया था। विद्याधर के घर छोड़ने से लेकर सब में वह और 200 पत्र लिखे। कितने? 200 पत्र। कितना आचार्य श्री का उसके प्रति वो ब्रह्मचर्य ले लिया उसने। इसके साथ यह संस्मरण की श्रृंखला आज की पूर्ण होती है। अब इसके साथ ही आज का क्रम भजन का है। अब तक जो ना राह चुनी वो राह चुनो दिल से, तीर्थंकर की प्रतिमाओं को नमन करो मेरे। खिला फूल भी मुरझा जाता, सांभर जैसे मुरझाए उस झड़े फूल से। चांद काम चले कैसे मानव जीवन पुष्प अनोखा, मिले नहीं फिर से। तीर्थंकर की प्रतिमाओं को नमन करो मेरे। किसने साथ निभाया अपना कौन सहारा दे, किसने मारा कौन बचाए कौन किनारा दे। इन बिंदु पर चिंतन करने जुड़ो जिनवर से। तीर्थंकर की प्रतिमाओं को नमन करो मिलके। हम जो चाहें वही करें, पर हो प्रभु के मन का। प्रभु के मन का अगर किया तो हो अपने मन का। सुब्रत अपने मन की करने लो आज्ञा प्रभु से। तीर्थंकर की प्रतिमाओं को नमन करो मेरे। अब मेरे सवालों का जवाब दो ना आता है। पहला प्रश्न आपके सामने। तो विद्याधर एक घर में कोई कार्य होता था, उसके लिए मना करते थे, जिससे हिंसा होती थी। कौन कौन सा कार्य था? कौन कौन से कार्य थे?